जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ बदायूं से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदायूं के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से चलते धरना दे रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों से वार्तालाप करेंगे कि किस संबंध में इन लोगों का धरना है और क्या चाहते हैं ये लोग। तो जय भीम नमोदय जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेलाल बौद्ध है जी। और चाहने की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जी। ये चाहत बहुत पुरानी हो गई। सर मैं थोड़ा कट करूँगा आपको। मेरा क्वेश्चन है सर, आप यहाँ पर जो दे रहे हैं अभी जी। वो कब से दे रहे हैं यहाँ पर धरना? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से धरना दे रहे हैं। अनवरत आज 17वां दिन है। 17वां दिन है। किस संबंध में दे रहे हैं आप? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। हम तो ये लड़ाई 134 साल से लड़ रहे हैं जी। 134 साल पहले जी। जब यहाँ पर अनागारिक धर्मपाल आए थे भारत में श्रीलंका से जी। तो उन्होंने देखा हम बुद्ध की ज्ञान स्थली को देखें जाके जी। और उन्होंने बोध गया में जाके देखा जी। तो उसकी स्थिति बड़ी खराब थी जी। उस बोध गया में कहीं पर कोई बुद्ध का नाम निशान ही नहीं था। वहाँ पर जो था एक मठ बना रखा था और मठ में उसी समय के जो महंत लोग थे, कहा जाए कि इसका इतिहास आपका शाह आलम द्वितीय से चलता है। वो मठाधीश लोग शाह आलम द्वितीय से वहाँ के ज़मीन को अधिग्रहित कर लिए थे, प्राप्त कर लिया था। और शाह आलम ने वहाँ पर ताराडीह नामक गांव है, 13 गाँव का राजस्व उन मठों को दे दिया था। बुद्ध की प्रतिमा वहाँ नहीं थी। जब अनागारिक धर्मपाल आए उन्होंने कहा यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा होनी चाहिए, तो उन्होंने उनका विरोध किया क्योंकि वहाँ पर जापान के लोग थे। वहाँ से एक बुद्ध की प्रतिमा मिल गई और उन्होंने उसमें रखना चाहा तो उन पर हमला कर दिया गया। मामला उस समय भी चला, कलकत्ता हाई कोर्ट तक गया। तो हुआ ये कि दोनों को वहाँ पर पूजा का हक दे दिया गया। बौद्ध भी करने लगे पूजा और ये जो समुदाय था हिंदुओं का, जिसको पुरोहित कहते हैं, और जो पुरोहिताई जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक जाति विशेष के पास सदैव से रही है और वो आज तक है। वैसा ही आज तक चल रहा है। अनागारिक जी सफल नहीं हुए, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस समय हमारे अग्र महापंडित जिनको कहते हैं राहुल सांकृत्यायन, कांग्रेस के महासचिव थे, उन्होंने गांधी के सामने इस बात को उठाया कि वहाँ पर जो विवाद चल रहा है, भाई जब हिंदू के जो मंदिर है उसमें हिंदू पूजा करता है, मुसलमान की मस्जिद में मुसलमान रहेगा, सिखों के गुरुद्वारे में सिख रहेगा, ईसाइयों के गुरुद्वारे में, ईसाइयों के उसमें गिरजाघर में पादरी रहेगा। जी जी। तो जो बौद्धों का मंदिर है, जो विहार है, जिसे कभी महाराजा अशोक ने बनवाया था, तो वहाँ पर ये हिंदू क्या कर रहे हैं? पुरोहित बौद्धिस्ट क्यों नहीं रह रहे हैं वहाँ पर? यही है, यही क्वेश्चन है सीधा सीधा। बौद्धों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी जी जी। गांधी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा अभी हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बाद में देख लेंगे। इसी बात पर क्षुब्ध होकर राहुल सांकृत्यायन ने सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। आपका सीधा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि हिंदुओं को दे दिया गया जो भी है उनका धर्म स्थल या XYZ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिए गए, तो बौद्धिस्ट लोग वंचित क्यों हैं इन सारी चीज़ों से? बिल्कुल। वहाँ पर थोड़ी सी और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे जी। 1947 में आके जब यहाँ पर आज़ादी मिल जाती है, तब ये कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के जो पहले राष्ट्रपति हुए थे, उनसे कहा गया आप इसमें हस्तक्षेप कीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का परिणाम ये हुआ कि BT एक्ट यानी बोध गया टेम्पल एक्ट नाम से एक एक्ट बनाया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई, BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। इस एक्ट के बनने के बाद 2 कमेटी बनी, तो उसमें व्यवस्था की गई कि भाई 4 लोग जो हैं वो बौद्ध रहेंगे और 4 जो हैं वो ब्राह्मण रहेंगे, और इसके अतिरिक्त जो गया का DM होगा वो पदेन अध्यक्ष रहेगा। 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। अगर वहाँ पर DM गया का ब्राह्मण यानी हिंदू नहीं है तो पड़ोस के जिले का जो DM होगा वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। ये व्यवस्था आज तक चली है। अच्छा ठीक है महोदय जी, आपकी बातों से सारा कुछ मेरे समझ में आया। तो मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है, जो आप कहना चाह रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी समय से इस तरीके के धरना प्रदर्शन या बैठ के तमाम तरीके की मांगे करते रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप ये चाहते हैं, सरकार से ये निवेदन है
शासन प्रशासन से आपका ये निवेदन है कि आपकी जो सुनवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए और उस पर सटीक निर्णय लिया जाए। उसके मैनेजमेंट कमेटी जो है वे महाबोधि महाविहार का पूर्ण नियंत्रण बौद्धों को दिया जाए। उसकी प्रबंध समिति से गैर जो बौद्ध हैं अबौद्ध हैं उनको हटा के बौद्धों को दिया जाए। उसका सिर्फ ये चाहते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना इनकी समस्या, बाकी इन लोगों ने पुनः आग्रह किया शासन व प्रशासन से कि जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म का दर्जा उनके लिए दे दिया गया है, इसी प्रकार ये बौद्धिस्ट लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो स्थल हैं, तीर्थ स्थल धर्म स्थल जो भी हैं हमारे, उन पे हमारा भी पूरा जोर होना चाहिए। मैं योगेश कुमार, बदायूं से, तहलका न्यूज़।